बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक में दही भल्लों, पकौड़ों और चाट के साथ चटनी ना हो तो इनका मज़ा नहीं आता। और चटनी बनाने के लिए टाइम भी नहीं होता कि इसे घंटों बैठकर बनाया जाए और ना ही रोज़ाना बनाई जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक इमली के बगैर खट्टी मीठी चटखारेदार इंस्टेंट चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम पकौड़ों, समोसों, दही बल्लों और बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इसे बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें और बस दही भल्ले, पकौड़े और चाट बनाएं, पहले से तैयार चटनी डालें और मज़े ले लेकर खाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली के बगैर खट्टी मीठी इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर हम 3/4 टीस्पून सौंफ डालेंगे। जो हम सौंफ खाते हैं वो वाली सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। और इन तीनों मसालों को हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे और ड्राई रोस्ट आपने करना है। सिर्फ इतना करना है कि इनमें से एक हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने इनको बिल्कुल जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा इनको रोस्ट करना है। जब इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो फिर हमने इनको उतार लेना है और उतार कर आपने ठंडा करना है और फिर आपने इनको दरदरा सा कूट लेना। चाहे तो कूंडी डंडे में कूट लें, चाहे तो मिक्सी में कूट लें और इनको एक साइड पर रख लें। अब हमने दोबारा एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर हमने 70 ग्राम गुड़ डालना है। और ये वाला देखें, आपको काला गुड़ नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि काले वाला ही गुड़ लें ताकि केमिकल से फ्री हो। और इसके साथ हमने 30 ग्राम चीनी लेनी है, यानी कि हमने कुल 100 ग्राम ये मीठा जो है वो लेना है गुड़ और चीनी की शक्ल में। और दोनों को हमने इसलिए लेना है कि जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो बनता है। फिर इसके अंदर हमने 1 कप पानी डालना है और पानी डालने के साथ आपने इसको मिक्स करना है और इसको हमने मेल्ट करना है। कोई शीरा वगैरह इसका नहीं बनाना, ये झटपट से जो है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मीडियम आंच पर आपने ये सारा काम करना है। तो चलिए अब हम इसको मेल्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें हमारा गुड़ और चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं और इसके बाद भी इसको 2-3 जोश जो है वो आ गए हैं। अब हमने इसको छान लेना है ताकि गुड़ के कोई रेशे वगैरह या कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो है वो ना हो, ताकि हमें साफ़ सुथरी हमारी चटनी जो है वो बने। तो अब हमने दोबारा से छान कर दोबारा से फ्राई पैन में डालना है और चूल्हे पर रख देना है। और यहाँ पर हमारा ये जो गुड़ और ये चीनी है इसको अच्छी तरह से जोश आ चुके हैं। अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक जो हांडी वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। तो या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कुटी लाल मिर्च डालेंगे जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। देखें ये जो आमचूर पाउडर और चाट मसाला पाउडर होता है यही खट्टा होता है और जो चीनी और गुड़ हमने डाले हैं वो मीठी होती है। तो ये चीज़ें के कॉम्बिनेशन से हमारी ये चटनी जो है वो खट्टी मीठी बनेगी। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे और ये भी हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1/4 टीस्पून हम इसमें सूंठ डालेंगे, जिसको अदरक पाउडर कहते हैं ना, खुश्क करके बनी होती है और ये हमारी जोड़ों के लिए, दर्दों के लिए बहुत ही अच्छी और हाजमा भी करती है। ये डालेंगे और दूसरे हमने जो मसाला कूट कर रखा हुआ है वो मसाला डाल देंगे और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2-3 उबाल आने देंगे और यहाँ पर ये देखें हमारी चटनी जो है झटपट बनकर भी तैयार हो गई है। अब हमने इसको गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें 1 खाने का चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर आपने नहीं डालना। और यहाँ पर मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से 2 बॉयल फिर डलवाएंगे और इसके साथ ही हम 1 चाय का चम्मच इसमें तिल डालेंगे। जो कि तिल जो होते हैं एक तो देखने में खूबसूरत लगते हैं और दूसरे जो है इनका एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को डालकर 1-2 मिनट फिर पकाएंगे। और ये चटनी जो है मैं पहले दही भल्लों वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें भी मैंने आपको लोगों को बनाना बताई है। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें।
तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी झटपट 5 मिनट से भी कम टाइम में हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है और कितनी खूबसूरत भी लग रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है, कितनी खट्टी मीठी है। और अब आपने इसको किसी भी शीशे के जार में बंद कर लेना है या प्लास्टिक का जार हो, जो भी हो, लेकिन खुश्क हो, साफ़ सुथरा हो, और उसमें आप इसको बंद करें, स्टोर करें और 2-3 महीने के लिए ये चटनी जो है वो आपकी ख़राब नहीं होगी। और इसके अलावा इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी तो वो भी जाकर ज़रूर देख लें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबन कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चटनियों की रेसिपीज़ जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, उन्हें भी जाकर आप देख लें और इनको बनाकर स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान जो है वो आराम से मज़े से रोज़े रखें, इबादत करें। और जब भी पकौड़े, समोसे और दही बल्ले बनाएं, पहले से तैयारशुदा चटनी निकालें, डालें और मज़े से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये झटपट सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।